तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन जो आचार्यों ने बताए हैं उनमें से सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन के बारे में विस्तार में जो है वो आज देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में गाइज हमने बात करी थी कि जो दर्शन है उस दर्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शनों के लक्षण जो है वो क्या क्या बताए गए हैं और दर्शनों की संख्या जो है वो आयुर्वेद में कितनी बताई गई है, इसके बारे में हमने डिस्कस इससे पिछली वाली जस्ट वीडियो में किया है जो कि चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट था। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आस्तिक दर्शन किन्हें बताया गया है कि आस्तिक दर्शन का मतलब होता है कि ऐसे दर्शन जिसके जो कि वेदों को जो है प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हो, वेदों को मानते हो, उन दर्शनों को आस्तिक दर्शन करते हैं। इसके अलावा भगवान पर विश्वास रखने वाले जो दर्शन है उनको आस्तिक दर्शन बोलेंगे। उसके अलावा कर्म करने के परिणाम स्वरूप अगर फल की प्राप्ति होती है या नहीं, मतलब होती है, मतलब कर्म फल को मानने वाले जो है वो आस्तिक दर्शन है। उसके अलावा आस्तिक दर्शनों की संख्या जो है वो आयुर्वेद में कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। उनमें से आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। तो सांख्य दर्शन की अगर अपन बात करते हैं तो गाइज दर्शनों की विस्तार से स्टडी करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब भी हम किसी दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें टोटल मिलाकर के अपने को 4 पॉइंट जो है वो कवर करने हर एक दर्शन के अंदर, जिसमें सबसे पहले होगा कि प्रवर्तक आचार्य, मतलब किस आचार्य ने दर्शन के बारे में बताया है। उसके अलावा उस दर्शन के पर्याय या सिनोनिम्स जो है वो कौन कौन से हैं और उस दर्शन ने किन किन परमाणुओं को स्वीकार किया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उस दर्शन के अंदर कौन कौन से परमाणु को रखा गया है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट होगा कि सांख्य दर्शन के अंदर जो मतलब जो दर्शन है उस दर्शन के अंदर प्रमुख सिद्धांत जो है वो कौन कौन से बताए गए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन में सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि प्रवर्तक आचार्य। तो प्रवर्तक आचार्य ये सब आपको याद रखना है ना। तो प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि है। उसके अलावा इस सांख्य दर्शन के जो पर्याय है उसके बाद याद करते हो तो निरीश्वर दर्शन भी इसको बोला जाता है। और इसके अंदर प्रमाण की अगर अपन बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द, जिसको अपन आप्तोपदेश प्रमाण भी बोलते हैं, इन तीनों प्रमाणों को जो है वो सांख्य दर्शन ने स्वीकार किया है। मतलब युक्ति प्रमाण के बारे में और जो युक्ति प्रमाण, इतिहास प्रमाण, ये सारे जो है वो इनको स्वीकार नहीं किया, केवल और केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को इन्होंने माना। इसके बाद में देखते हैं कि जो सांख्य दर्शन उसके अंदर सिद्धांत जो है कौन कौन से बताए गए। तो सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं तो गाइज इसके अंदर टोटल मिलाकर के आपको 5 सिद्धांत बताए गए, जिसमें अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिविध दुख निवारण सिद्धांत, सेकंड है सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन सिद्धांत, थर्ड है सत्कार्यवाद सिद्धांत, फोर्थ है त्रिगुण सिद्धांत और फिफ्थ है परिणामवाद सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिविध दुख निवारण सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य दर्शन ने सबसे पहले जिस सिद्धांत के बारे में बताया है वो है त्रिविध दुख निवारण सिद्धांत। इसका मतलब इस सांख्य दर्शन का प्रयोजन भी क्या है कि जो 3 प्रकार के दुख जो संसार में लोगों को बताए गए हैं या फिर वो तो लोगों को जो है वो भुगतने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, उन तीनों दुखों का जो निवारण है, मतलब उनको किस तरह से आप खत्म कर सकते हो, उनसे किस तरह से दूर रह सकते हो, इसके बारे में जो है वो सांख्य दर्शन के अंदर बताया। जिसमें अगर अपन बात करते हैं कि त्रिविध दुख जो है वो कौन कौन से हैं, तो अधिभौतिक दुख, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक नाम से पता चला है कि भौतिक द्रव्य से अगर आपको किसी भी तरह की पीड़ा या दुख उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, तो उसको अपन अधिभौतिक दुख कहते हैं। अब अधिभौतिक दुख के बाद में अधिदैविक, मतलब कि देव प्रकोप आदि से उत्पन्न होने वाला दुख। उसके अलावा आध्यात्मिक का मतलब शारीरिक और मानसिक कष्टों से या कारणों से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख है। अधिभौतिक दुख की बात करते हैं तो पशु और शस्त्र, इनसे जो अपने को मिलता है वो क्या है? अधिभौतिक दुख। उसके बाद भूकंप, बिजली, ये सारे अधिदैविक है और शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला आध्यात्मिक है। ठीक है। अब जो अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक है, इन तीनों प्रकार के दुख का निवारण किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में जो है वो इस त्रिविध सिद्धांत के अंतर्गत सांख्य दर्शन में बताया है। ठीक है। अब एक और चीज है कि अब इसका जो निवारण है उस निवारण के लिए आपको जरूरी है कि तत्वों का जो है वो ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि जो तीनों प्रकार के दुख बताए उनका निवारण तत्व ज्ञान से ही हो पाता है। अब तत्व ज्ञान की अगर अपन बात करते हैं तो सेकंड जो सिद्धांत बताया है उसमें अपन बात करेंगे इस तत्व विवेचन के बारे में और सृष्टि उत्पत्ति के बारे में। तो सांख्य दर्शन ने कुल मिलाकर के जो 25 तत्वों को माना है। 25 तत्वों के अगर अपन बात करते हैं तो आपको बस ये पता रखना है कि कितने तत्व जो है वो दर्शनों ने माने हैं। ठीक है। तो 25 तत्व जो सांख्य दर्शन में बताए गए हैं, जो इसका जो प्रवर्तक आचार्य है कपिल मुनि, उसके द्वारा जो बताए गए उसकी अगर अपन बात करते हैं, पुरुष, प्रकृति, महत, मन, अहंकार, इंद्रिय के अंदर कौन कौन सी? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों आ गए। उसके अलावा उभयनेंद्रिय मन जो है वो उसमें काउंट हो गया। ठीक है। तो इंद्रिय जो है 10, उसके अलावा पंचतन मात्रा और पंच महाभूत,
उसके बाद में आता है कि संख्या के आधार पर जो है वो कौन कौन से हैं। तो संख्या के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो संख्या के आधार पर जो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ जो है वो इसमें तत्व बताया गया। जैसे यहाँ पे अपन सारणी में देख सकते हैं कि सांख्य तत्व का विवरण किस तरह से, स्वरूप, केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। तो तत्व की अगर अपन बात करते हैं तो तत्व के आधार पर कौन कौन से माने, प्रकृति, मन, उसके बाद में पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, उसके बाद प्रकृति और विकृति क्या है, जिसके अंदर महत, अहंकार और पंचतन मात्र, न प्रकृति न विकृति, पुरुष। उसके बाद संख्या के आधार पर जो 25 बताए गए और संज्ञा के आधार पर कितने, अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञ। ठीक है। इसके अलावा इसी के बारे में गाइस जो कि ये जैसे प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, प्रकृति और विकृति क्या होता है, न प्रकृति न विकृति क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो हमने पढ़ा था एनाटॉमी की वीडियो के अंदर, उसमें डिस्कस कर लिया था। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस सृष्टि उत्पत्ति क्रम को देख सकते हैं। तो तत्व विवेचन ये हो गया। उसके अलावा सृष्टि उत्पत्ति क्रम की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके बाद में थर्ड जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं कि सत्कार्यवाद सिद्धांत। सत्कार्यवाद सिद्धांत की बात करते हैं तो इससे पहले आपको दो चीजें पता रखना जरूरी है कि कारण द्रव्य कौन कौन से और कार्य द्रव्य जो है कौन कौन से हैं। तो कारण द्रव्य की बात करते हैं तो और कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, एक चीज आपको हमेशा पता रखनी है कि कारण द्रव्य से ही आगे चल करके कार्य द्रव्य की जो है वो उत्पत्ति होती है। मतलब कि इस सिद्धांत का सीधा सीधा पॉइंट यही है कि इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत्कार्यवाद मतलब इसका यही है कि अगर कारण द्रव्य होगा तो वही कारण द्रव्य आगे चल करके कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करेगा। जैसे कारण द्रव्य की बात करें, पंच महाभूत है, वो पंच महाभूत ही आगे चल करके जो है वो चेतनाएं आत्मा के साथ में मिलकर के शरीर को उत्पन्न कर रहा है। मतलब पंच महाभूत और आत्मा एक तरह से कारण द्रव्य के रूप में काम कर रहे हैं। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये दोनों बन रहे हैं, तो इनके परिणाम स्वरूप ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, कार्य द्रव्य की जो है वो उत्पत्ति हो रही है। तो कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सुप्त, सुप्त का मतलब क्या है कि अव्यक्त अवस्था में रहता है। जैसे पंच महाभूत अकेले काम नहीं कर सकते, आत्मा जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने से एक ऐसा द्रव्य बन रहा है जो कि शरीर है, और शरीर ही क्या है, जो कि कार्य द्रव्य के रूप में काम कर रहा है। मतलब कि व्यक्त अवस्था में जो है वो अपने को प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब तक ये पंच महाभूत और आत्मा आपस में नहीं मिले हुए थे, अलग अलग थे, पृथक पृथक थे, तो ये कारण द्रव्य के रूप में थे, और कारण द्रव्य के रूप में रहने के साथ साथ इनमें जो है वो सुप्त या अव्यक्त अवस्था में जो है वो इस कार्य द्रव्य के जो गुण है वो उसमें कारण द्रव्य के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है गाइस, तो ये थी पॉइंट, ये इस सत्कार्यवाद सिद्धांत का मतलब है। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति मतलब कारण से कार्य, कारण से कार्य का मतलब क्या है, कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति मतलब अव्यक्त से व्यक्त का उत्पन्न होना, और कार्य का नाश मतलब कि व्यक्त से जो है वो अव्यक्त का बनना। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन इस ओवरऑल सत्कार्यवाद सिद्धांत के निष्कर्ष की या फिर बोलते फाइनल डिसीजन की बात करते हैं तो वो है कि कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण द्रव्य का होना आवश्यक होता है। क्योंकि ये तो फैक्ट है ना कि जैसे मान लो कि अपन कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके लिए उसकी रॉ मटेरियल होना जरूरी है। जब आपके पास में रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ होगा जब भी तो आप किसी चीज को बना सकते हो। जैसे एक मकान है तो मकान बनाने के लिए आपके पास में ईंट, चूना, पत्थर है ना, ये सारी चीजें जो सीमेंट विमेंट सब कुछ होगा जब भी तो आप मकान बना सकते हो। अगर आपके पास में वो होगा ही नहीं तो आप मकान नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह से कारण द्रव्य होगा तभी आगे चल करके कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हो सकती है। ये सत्कार्यवाद सिद्धांत का लास्ट और फाइनल जो है वो निष्कर्ष है। इसके बाद में त्रिगुण की अगर अपन बात करें, त्रिगुण सिद्धांत की, तो सांख्य दर्शन के अनुसार इस सिद्धांत में प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना, मतलब कि 3 प्रकार की प्रकृति जो है सांख्य दर्शन ने स्वीकार करी है, जिसके अंदर सत्व, रज और तम 3 प्रकार की है। सत्व की अगर अपन बात करते हैं तो सत्व प्रकृति जो है वो प्रीति को दर्शाती है, रज जो है अप्रीति को दर्शाती है, और तम जो है विषाद को दर्शाती है। उसके अलावा सत्व जो है लघु और प्रकाश गुण आदि से युक्त होता है, और जिसकी प्रकृति रज होती है वो उपस्तंभक और चलनात्मक होता है, और जिसकी प्रकृति तम होती है वो गुरु और कार्य को रोकने वाला होता है। आप वैसे ही कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं कि भाई किसी व्यक्ति के अंदर जो है तीनों प्रकृति नहीं होती, सत्व, रज और तम, ये ठीक उसी तरह से शरीर के अंदर काम करती है। जैसे कि एक दीपक हो गया, उसके अलावा तेल और बत्ती, ये तीनों मिल के आपस में मिलने से ही जिस तरह से एक दीपक चलता है और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी तरह से ये सत्व, रज और तम जो है वो आपस में मिलकर के शरीर की क्रियाओं को संपादित करते हैं। इसके बाद में बात यह है कि इसके बाद में जो परिणामवाद सिद्धांत है, इस परिणामवाद सिद्धांत के बारे में अपन जो अगले आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी कारण कार्य सिद्धांत है ना, उस चैप्टर में अपन बात करेंगे। तो अब फाइनल जो डिसीजन है ये वो यही है कि 5 जो सिद्धांत इस सांख्य दर्शन ने माने उसमें से इनके मुख्य जो
प्रमुख सिद्धांत है, उस प्रमुख सिद्धांत के अंदर एक तो सत्कार्यवाद सिद्धांत है और एक परिणामवाद सिद्धांत है। ये आपको ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन ने प्रमुख रूप से किन सिद्धांतों को स्वीकार किया था। तो उसके अंदर आपको सत्कार्यवाद सिद्धांत और परिणामवाद सिद्धांत इन दोनों को मानना है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं कि सांख्य दर्शन और आयुर्वेद, अब जो भी दर्शन पढ़ा जा रहा है उसका आयुर्वेद के साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, इसलिए तो दर्शनों को पढ़ा जा रहा है। अगर दर्शन का कोई संबंध ही आयुर्वेद से नहीं होता तो इन दर्शनों को पढ़ने की जरूरत क्या थी। लेकिन अपने को पता है कि वेद से जो है वो दर्शनों की उत्पत्ति हुई है ना। अथर्ववेद से जो है वो अथर्ववेद के अंतिम पार्ट उपनिषद जिसको अपन बोलते हैं, उससे दर्शनों की उत्पत्ति हुई है और दर्शन से ही जो है वो आगे चल करके आयुर्वेद, मतलब एक तरह से जो है वो दर्शन और आयुर्वेद में जो है वो कोई ना कोई तो संबंध है ही सही, क्योंकि अथर्ववेद भी क्या है, एक तरह से आयुर्वेद। आयुर्वेद कहाँ से है? अथर्ववेद से आया है, इसलिए दर्शन और आयुर्वेद के अंदर कुछ ना कुछ तो समानता। अब क्या समानता सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में? तो पहली बात है कि सांख्य दर्शन ने भी जो है सृष्टि उत्पत्ति क्रम को बताया है और आयुर्वेद में भी सृष्टि उत्पत्ति क्रम को स्वीकार किया गया है। उसके बाद में त्रिगुणात्मक जो सिद्धांत है, उस त्रिगुण मतलब सत्व और रज और तम जो 3 प्रकार के गुण बताए गए वो सांख्य दर्शन में बताए गए और आयुर्वेद में बताए गए। उसी तरह से अगर अपन बात करते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत जो है वो सांख्य दर्शन ने भी स्वीकार किया है और उसी तरह से जो आयुर्वेद है उसके अंदर भी कार्य कारण सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस वैशेषिक दर्शन। तो ठीक उसी तरह से कि किसी भी दर्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे तो अपने को 5-4 पॉइंट जो है वो टोटल उसमें कवर करने, जिसमें प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हैं, आचार्य कौन है, उसके बाद उसके पर्याय सिनोनिम्स जो है कौन कौन से हैं, उसके बाद में प्रमाण कौन कौन से उसने स्वीकार किया और उसके अलावा लास्ट और पॉइंट होगा हर एक दर्शन का, वो होगा प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक और आचार्य कौन है, कणाद मुनि। उसके बाद बी पॉइंट है कि इसको अपन किस किस नामों से जान सकते हैं, पर्याय या सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वो है औलुक्य दर्शन, कणाद दर्शन, काश्यप दर्शन। ठीक है, कणाद दर्शन तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, कणाद मुनि है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कौन कौन से प्रमाणों को स्वीकार किया, वैशेषिक दर्शन ने कौन कौन से प्रमाणों को स्वीकार किया है, तो उनमें है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द या अनुमान प्रमाण। ठीक है, शब्द या आप्तोपदेश प्रमाण, सॉरी आप यहाँ से यहाँ ठीक कर लीजिएगा, आप्तोपदेश प्रमाण है। ठीक है, तो जिस तरह से सांख्य दर्शन ने शब्द, आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष को स्वीकार किया था, ठीक उसी तरह से वैशेषिक दर्शन ने भी इन दोनों को स्वीकार किया। इसके बाद में गाइस देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन में सिद्धांत जो है कौन कौन से बताए गए हैं। तो वैशेषिक दर्शन में कुल मिलाकर के आपको 5 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। पहला है प्रथम सूत्र सिद्धांत, सेकेंड है सत पदार्थ सिद्धांत, थर्ड है कारण द्रव्य सिद्धांत, फोर्थ है असत कार्यवाद सिद्धांत और फिफ्थ है परमाणुवाद सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा और भी सिद्धांत जिसमें बताए वो है क्रम विवेचन सिद्धांत, पीलूपाक सिद्धांत, गुण संख्या विवेचन, ये सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रथम सूत्र सिद्धांत क्या है। प्रथम सूत्र सिद्धांत यही है कि अथातो धर्म व्याख्यास्याम, मतलब कि धर्म की व्याख्या करना ही इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। तो वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र क्या है, अथातो धर्म व्याख्यास्याम। तो धर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण की सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। मतलब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोगों का भला हो, ठीक है, लोगों को एक सही दिशा में और सही ज्ञान की प्राप्ति हो, वो किया जाने वाला जो आपका प्रयास है वही आपका क्या है, धर्म है। ठीक है, तो सीधा सीधा बात यही है कि यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण के लिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण की सिद्धि के साधन को क्या बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पदार्थ के बारे में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आपने पुरुषार्थ चतुष्टक भी पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीजें होती है। जब आप धर्म करते हो तो धर्म के परिणाम स्वरूप आपको अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ के परिणाम स्वरूप आप काम, और काम के परिणाम स्वरूप आपको किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष या समाधि आपको प्राप्त होती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही लिखा है कि किसी भी चीज के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होगा, उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप ही आप उससे जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, वो इतना हार्ड खास नहीं है। षट पदार्थ सिद्धांत क्या है कि वैशेषिक दर्शन ने कुल 6 पदार्थ माने, कौन कौन से, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, उसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद ने अभाव को पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है आपको कि भैया जो वैशेषिक दर्शन है उसने, वैशेषिक दर्शन ने जो है वो अभाव को पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है या नहीं, सत्य और असत्य के अंदर आपको पूछ लिया जाता है। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर जो प्रवर्तक है, जिसकी अगर अपन बात करते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कौन है, कणाद मुनि। तो कणाद मुनि जो है वो उन्होंने केवल किसको पदार्थ, जो अभाव है उसको पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन वैशेषिक दर्शन के अंदर दूसरे जो आचार्य है,
ध्यान से सुनना। कणाद मुनि जो कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, उन्होंने इस अभाव को जो है वो पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन वैशेषिक दर्शन के अंदर कणाद मुनि के अलावा जितने अन्य आचार्य हैं उन सभी ने जो है वो इसको पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद थर्ड सिद्धांत देखते हैं, कारण द्रव्य सिद्धांत। तो कारण द्रव्य कौन कौन से हैं? कारण द्रव्य की संख्या जो है वो वैशेषिक दर्शन ने कारण द्रव्य का वर्णन किया और इन्होंने जो है इनकी संख्या टोटल 9 बताई है। अब 9 कौन कौन से? एक तो पंच महाभूत, 5 तो महाभूत हो गए, उसके बाद आत्मा, मन, काल और दिशा, ये टोटल मिलाकर के 9 कारण द्रव्य बताए जो ही आगे चल करके कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सांख्य दर्शन के अंदर कि पंच महाभूत और आत्मा मिलकर के ही जो है वो क्या करती है, आगे चल करके शरीर को बनाती है। तो पंच महाभूत और आत्मा दोनों अलग अलग थी जब वो अव्यक्त अवस्था, मतलब एक तरह से कारण द्रव्य का काम कर रही है, लेकिन जब वो आपस में मिल जाती है, चेतना की उनमें उपस्थिति हो जाती है, तो वही कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य के रूप में काम करने लग जाती है। उसके बाद में असत कार्यवाद की बात करते हैं। तो सिद्धांत जो है वो पहली बात है कि असत कार्यवाद किसने माना है? तो वैशेषिक दर्शन ने और न्याय दर्शन ने इन जो है असत कार्यवाद सिद्धांत के बारे में बताया, और इस सिद्धांत को अपन आरंभकवाद भी कहते हैं। ठीक है, ये सत कार्यवाद क्या बोल रहा था कि किसी भी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के लिए कारण द्रव्य का होना जरूरी होता है। अब असत्य सत्य क्या बोल रहा था? सत कार्यवाद सिद्धांत के अंदर बताया था कि किसी भी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के लिए कारण द्रव्य का होना आवश्यक है। अब असत कार्यवाद में क्या होगा कि आवश्यक नहीं होगा, मतलब कि किसी कार्य द्रव्य की अगर उत्पत्ति हो रही है तो जरूरी नहीं है कि उस कार्य द्रव्य की उत्पत्ति का कारण द्रव्य उपस्थित ही हो। ठीक है, मतलब सीधा सीधा यही कि कारण द्रव्य से कार्य की उत्पत्ति के पूर्व का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। मतलब ये तो वही हो गया कि जो है वो एक मकान बनाने के लिए आपके पास में ईंट पत्थर जो है वो कुछ नहीं है ना, लेकिन आपने मकान बना लिया, तो ये कैसे पॉसिबल है? वैसे ये चीज़ है नहीं, एक आपको मतलब फिलोसॉफी है जो ध्यान में रखनी है, लेकिन वैसे कारण द्रव्य की अनुपस्थिति के बिना कार्य द्रव्य जो सिद्ध हो ही नहीं, कार्य जो है वो सिद्ध हो ही नहीं सकता। ठीक है, अर्थात कार्य एक स्वतंत्र रचना, उत्पत्ति से पूर्व उसका कोई अस्तित्व, हाँ मानता है कि उत्पत्ति से पूर्व उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसकी उत्पत्ति करने वाले पदार्थों के अंदर उनकी उत्पत्ति का कुछ ना कुछ अंश तो प्रेजेंट है, उपस्थित है। इसी वजह से तो उन कारण द्रव्य से आगे चल करके कार्य द्रव्य बन पा रहा है। अगर उनमें उस कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो भी मटेरियल है, जो भी मतलब उत्पत्ति के लिए जो अंश है, वो अगर नहीं होता तो कार्य द्रव्य कैसे हो पाता? तो आपको सीधा सीधा यही याद रखना है कि असत कार्यवाद सिद्धांत यह बोलता है कि कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के पहले उस कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अस्तित्व का अंश उन कारण द्रव्य में होता है, जिसकी उपस्थिति की वजह से ही आगे चल करके कार्य क्या होता है, कार्य द्रव्य जो है वो बनता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है परमाणुवाद सिद्धांत। परमाणुवाद सिद्धांत का मतलब कुछ भी नहीं है कि जैसे मॉडर्न के अंदर बताया गया है कि एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उन परमाणु के मिलने से हर एक मैटर का जो है वो निर्माण होता है। जैसे कि द्रव, ठोस और गैस जो होती है उसके अंदर अलग अलग परमाणु जो है आपस में मिलते हैं, उनके कंपोजिशन के बेस पे जो है उसको अपन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह से आयुर्वेद में परमाणु से आपको पंच महाभूत स्वीकार कर लेना। परमाणु का मतलब आयुर्वेद में क्या है? पंच महाभूत। अब पंच महाभूत का मतलब यह है कि पंच महाभूतों के मिलने से ही हर एक चीज बनी हुई है, मतलब कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिक अस्मिन् अर्थे। आचार्य चरक ने भी ये चीज बोली है, मतलब कि संसार में पाए जाने वाले सभी द्रव्य जो पंचभौतिक होते हैं। पंचभौतिक होने का मतलब होता है कि 5 महाभूतों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं परमाणु या पंच महाभूतों से मिलकर के बनी हुई होती है। परमाणु के सहयोग से वस्तु की उत्पत्ति और विभाग के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का विनाश होता है। ठीक है, तो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो किसी भी मैटर या किसी भी द्रव्य की, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है। जैसे ही वो परमाणु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, तो उस वस्तु का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, मतलब वो वस्तु नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार का गुण परमाणु में होगा उन्हीं गुणों वाली वस्तु, ये तो ऑब्वियसली सही बात है कि जैसा गुण जो है वो कारण द्रव्य के अंदर होगा वैसा ही कार्य होगा। ठीक है, इसके बाद में गाइस बात करते हैं लास्ट, जो कि पीलूपाक, हमने जो कि इस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पीलूपाक है। पीलू का मतलब, पीलू और पाक 2 शब्दों से मिलकर बना। पीलू का मतलब आपको यहाँ पे स्वीकार करना है क्या? परमाणु, और पाक का मतलब क्या है कि पाकज परिवर्तन, मतलब कि कोई भी परमाणु में होने वाला जो भी पाकज परिवर्तन होता है, उस पाकज परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? पीलूपाक बोलते हैं। मतलब परमाणु में एक तरह से बहुत सारे परमाणु के आपस में मिलने से जिस तरह से वस्तु बन रही है, तो इस वस्तु के बनने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, मतलब परमाणु का जो पाकज प्रक्रम है, पाकज मतलब कि जो वस्तु को बनाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही क्या कहला रहा है? पीलूपाक कहला रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में जो है वो साम्य मतलब कि क्या जो है वो रिलेशन बताया गया है। तो वैशेषिक दर्शन ने भी जो है वो 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है,
और आयुर्वेद ने भी जो है वो 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया। उसके बाद वैशेषिक दर्शन में भी जो है परमाणुवाद और पिलुपाक का प्रभाव बताया गया है, जब और आयुर्वेद में भी इन दोनों के बारे में बताया गया। उसी तरह से वैशेषिक दर्शन ने प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है और आयुर्वेद ने भी इनको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए अपन इनको क्या पढ़ रहे हैं, दर्शनों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने जो चीजें बताई है वो दर्शनों के अंदर भी आपको बताई गई है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करा वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन के बारे में डिटेल में। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं के अंदर आस्तिक दर्शनों में जो नेक्स्ट अपने दर्शन होंगे उसकी बात करेंगे, जिसके अंदर न्याय दर्शन और योग दर्शन, इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।